और लिखा जाता है, श्राप के प्रभाव से तो गंगा पुत्र भी नहीं बच पाए, और लोग समझते हैं कि गंगा स्नान करने से उनके पाप का नाश हो जाएगा। पिता और पुत्र का मिलन। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई तो वे बहुत उदास रहने लगे। कुछ समय बीत गया। एक दिन शांतनु गंगा के तट पर टहल रहे थे। उन्होंने देखा गंगा में बहुत थोड़ा पानी रह गया और वो बह नहीं रहा। इसका पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो वहां एक सुंदर युवक को अस्त्रों का अभ्यास करते हुए देखा। उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी। ये देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी शांतनु की पत्नी गंगा वहां आई और बोली कि ये युवक आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। इसने वशिष्ठ जी से वेद पढ़े हैं, परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीखी है। ये श्रेष्ठ धनुर्धर है, ये इंद्र के समान तेजस्वी है। देवव्रत को शांतनु को सौंपकर गंगा चली गई। मां दूर हो गई पर पुत्र इतिहास बन गया। सत्यवती की सुगंध और पिता का मौन। एक दिन जब राजा शांतनु यमुना तट के करीब वन में थे तो अचानक एक मोहक सुगंध ने उन्हें रोक लिया। जब उन्होंने सुगंध का पीछा किया तो वो सुगंध एक सुंदर कन्या के पास जाकर खत्म हुई। वो सत्यवती थी। राजा के पूछने पर अपना परिचय देते हुए कहा, मैं धीवर जाति की कन्या हूं, पिता के आज्ञा से नाव चलाती हूं। एक नाव चलाने वाली और ऐसा सौंदर्य मानो विधि ने स्वयं गढ़ा हो। शांतनु उस पर इतना मोहित हो गए कि उसका हाथ मांगने उसके पिता दासराज के पास जा पहुंचे। तब दासराज ने शर्त रखी कि मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह तभी कर सकता हूं अगर उसकी संतान कुरु वंश का उत्तराधिकारी बने। शांतनु ने कहा, यह संभव नहीं है। मैंने पहले ही अपने पुत्र देवव्रत को गद्दी सौंप दी है। वो कुरु वंश पर राज करने के लिए सबसे बेहतर शासक है। शांतनु वचन नहीं दे पाए और राजधानी लौट आए पर मन वही रह गया। वो सत्यवती को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। उसकी सुगंध ने उन्हें इस तरह सम्मोहित कर दिया था कि वो राज्य के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। वो चुपचाप बैठे रहते। देवव्रत ने अपने पिता को ऐसे उदास परेशान देखकर पूछा, राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर आपको कौन सी चीज परेशान कर रही है? शांतनु ने सिर झुका लिया। वो देवव्रत को कुछ बता नहीं पाए। भीष्म प्रतिज्ञा का जन्म। देवव्रत आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण उस सारथी के पास गया जो शांतनु को शिकार पर लेकर गया था। उसने पूछा, शिकार से लौटने के बाद मेरे पिता पहले जैसे नहीं रह गए हैं, उन्हें क्या हुआ है? सारथी ने कहा, मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि क्या हुआ है। मैं उन्हें मछुआरों के मुखिया के पास ले गया था। आपके पिता एक राजा की तरह बड़े जोश और प्यार से उस घर में दाखिल हुए थे, मगर जब वो लौटे तो वो उदास लग रहे थे। सच्चाई का पता लगाने देवव्रत खुद वहां गए। दासराज ने कहा, राजा मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। देवव्रत ने पूछने पर कि इसमें क्या बाधा है? दासराज ने कहा, आप ही बाधा है। मैंने बस इतना कहा है कि मेरी बेटी की संतान को ही भविष्य में राजा बनना चाहिए। ये एक मामूली सी शर्त है, बस आप इसके आड़े आ रहे हैं। देवव्रत ने कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं वचन देता हूं कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। दासराज ने मुस्कुराते हुए बोला, आप अभी युवा हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं, मगर बाद में जब आपके अपने बच्चे होंगे तो वे सिंहासन के लिए लड़ेंगे। फिर देवव्रत ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन विवाह नहीं करूंगा और बच्चे पैदा नहीं करूंगा, ताकि सत्यवती के बच्चों को ही राजा बनने का अवसर मिले। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद दासराज ने हाथ जोड़कर अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत ने सत्यवती और अपने पिता शांतनु को मिलवा दिया। शांतनु ने खुश होकर पुत्र से कहा, तूने पितृभक्ति के कारण ऐसी प्रतिज्ञा की है जैसी कि न आज तक किसी ने की है और न भविष्य में करेगा। मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस तरह की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानी जाएगी। धृतराष्ट्र को यदि पुत्र मोह था तो भीष्म को पितृमोह था। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की तो हम खूब निंदा करते हैं कि पुत्र मोह में नेत्रहीन धृतराष्ट्र बुद्धि और विवेक से भी अंधे हो गए, जिस कारण इतना बड़ा महासंग्राम हुआ। और अगर किसी को पिता से बेहद मोह हो तो उसका क्या? क्या पिता प्रेम में दिए वचनों से कभी अनिष्ट नहीं हुआ? गांधारी का विवाह, अंबा अंबिका अंबालिका का हरण, द्रौपदी का चिरहरण, हर जगह भीष्म सक्षम थे पर मौन थे। गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। इसीलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। प्रेम का नहीं, भीष्म का भय था, क्योंकि उनकी बात ना मानने का अर्थ था युद्ध।
जिसमें राज सुबल जीत नहीं पाते सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के विवाह के लिए काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को हर लाए थे। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना पांडवों की सेना पर भारी पड़ने लगी तो पांडवों को हार जाने का डर सताने लगा। भीष्म पितामह पांडवों की सेना पर लगातार भारी पड़ते जा रहे थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म अपराजय थे। श्री कृष्ण के मन में तब एक युक्ति आई और उन्होंने भीष्म पितामह को परास्त करने के लिए शिखंडी का सहारा लिया। भीष्म पितामह की कहानी शिखंडी के बिना अधूरी है। भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म के सामने आ गया। क्योंकि शिखंडी के सामने भीष्म शस्त्र नहीं उठा सकते थे, इस वजह से उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी। अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म बाणों की शैया पर आ गए। शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु की बड़ी वजह बना। द्रौपदी ने बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था और वे चुप रहे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था, इस वजह से कुछ नहीं कहा पाया। अब अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से कौरवों का नमक निकाल दिया है। मुझे मेरे दोष के लिए क्षमा करना द्रौपदी। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। इस युद्ध समाप्ति के बाद मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों और श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापस जाने लगे। तब भीष्म ने श्री कृष्ण को रोककर पूछा कि हे कृष्ण, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं बाणों की शैया पर पड़ा हुआ हूं? यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और भीष्म पितामह से पूछा, पितामह आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। आपने अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लिया। 100 जन्म पूर्व एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी एक सर्प आपके रास्ते में लेटा था। आपने अपने सिपाहियों को सर्प को हटाने के लिए कहा जहां से उनकी सेना गुजरने वाली थी। तब उन सिपाहियों ने उस सर्प को रास्ते से हटाकर कांटे वाली झाड़ियों में फेंका। कांटे उसकी पीठ में धंस गए क्योंकि पीठ के बल ही जाकर गिरा था। वो जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते। इस तरह सर्प 18 दिन जीवित रहा और ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प रहा हूं ठीक इसी तरह तुम भी तड़पना। हे पितामह, आपके पुण्य कर्मों की वजह से आज तक आप पर सर्प का श्राप लागू नहीं हो पाया। लेकिन हस्तिनापुर की राज सभा में द्रौपदी का चिरहरण के समय आप चुप रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्य कर्म कम हो गए और सर्प का श्राप आप पर लागू हो गया। पितामह, हर किसी को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। यही अनजाने में उनसे एक मात्र भूल हुई थी, जिसके लिए उन्होंने इतने दिन बाणों की शैया पर गुजरे। भीष्म ने जो भी किया वो हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा और कुरुवंश को बचाने के लिए किया। फिर भी मन में एक सवाल जरूर है, इच्छा मृत्यु का वरदान होने पर भी आखिर भीष्म ने अपना शरीर क्यों नहीं त्यागा और 58 दिनों तक असह्य पीड़ा सहकर अपने प्राण को क्यों रोके रखा? ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य सूर्य उत्तरायण के दिन देह त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे वसु देवता थे। इस कारण से 58 दिनों तक पीड़ा सहने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण को रोक रखा और सूर्य उत्तरायण के दिन अपने शरीर का त्याग किया। इस वजह से सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म अष्टमी बनाई जाती है। भीष्म सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं थे, वे चेतावनी थे कि धर्म यदि विवेक से अलग हो जाए तो वही धर्म विनाश का कारण बन जाता है। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। कौन है शिखंडी जिसके बिना भीष्म की मृत्यु संभव नहीं थी? आगे जानते हैं। अध्याय 7।